इस साल बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्रालय ने हालांकि आधिकारिक तौर पर नुकसान का आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों का यह मानना है कि बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं के उत्पादन में तेज गिरावट आ सकती है। पिछले अनुमान के मुकाबले उत्पादन करीब 10 लाख टन गिर सकता है। फरवरी के दौरान सरकार की तरफ से जारी अनुमान में यह कहा गया था कि 11.21 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन की उम्मीद है इस साल। अब अगर इसमें 1 करोड़ टन की कमी आ जाएगी तो ये उत्पादन 10-10.25 करोड़ टन के आसपास रह जाएगा देश में। सर, क्या चुनौती बनती दिख रही है महंगाई के मोर्चे पर, खाद्य महंगाई के मोर्चे पर? गेहूं के उत्पादन में गिरावट की खबर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए, कई मायनों में, खाद्य महंगाई को लेकर भी और खाद्य भंडारों के प्रबंधन को लेकर भी। पिछले साल भी हमने भारत में उत्पादन का जो लक्ष्य शुरुआत में रखा गया था उतना गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ था और उसी वजह से सरकार की खरीद भी कम रही थी। सरकार को पिछले साल काफ़ी लंबे समय तक खरीद की कोशिशें करनी पड़ी थी और पूरे साल हमने अनाजों की, भारत में अनाज की बड़ी महंगाई देखी लगातार। पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ जब हमने इतने लंबे समय तक गेहूं की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी देखी थी और अब वापस हम उसी चक्र पर पहुंच रहे हैं। एक तो गर्मी की संभावना जो कि दिखाई दे रही है एल नीनो का, दूसरा फसल की कटाई के समय मौसम का बदलना, हेलस्टॉर्म और बारिश होना, इन सब की वजह से गेहूं के उत्पादन में गिरावट आ रही है। और जो आंकड़ा आपको शुभम ने बताया, अगर इतनी गिरावट होती है तो भारत में फिर गेहूं का उत्पादन पिछले साल से भी कम होगा, क्योंकि पिछले साल लक्ष्य से कम रहा था। वैसे सरकार का इस साल का लक्ष्य करीब 11.21 करोड़ टन के आसपास 10 लाख टन की कमी है, तो 11.11 करोड़ टन के आसपास की उम्मीद है। लेकिन अभी गेहूं की फसल के बारे में अन्य आकलन हमारे सामने आने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि गेहूं को लेकर सरकार पिछले साल से काफी असमंजस में रही है। निर्यात से लेकर मुक्त बाजार में, ओपन मार्केट में फ्री सेल करने तक इस साल। अब जबकि गेहूं के भंडार में या गेहूं के उत्पादन में कमी आएगी तो सरकार को अपना भंडार मैनेज करने में भी चुनौती होगी। और आज अंतिम बात ये कि बाजार में गेहूं की आपूर्ति कम होने या गेहूं के उत्पादन में कमी का कोई भी आकलन कीमतों में बढ़ोतरी की जमीन बनाता है। अब मोर्चा ये है कि क्या सरकार उतना गेहूं खरीद पाएगी, जबकि बाजार में आपूर्ति कम है, उत्पादन में गिरावट होगी और सरकार के अनाज भंडार में अगर गेहूं कम होता है तो कीमतों पर दबाव लगातार बना रहता है। तीनों चिंताएं अंशुमान जी ने बताई कि पहला अनुमान ये कि उत्पादन कम रहेगा, 11.21 करोड़ टन का अनुमान था, 10 लाख टन की कमी होगी, 11.11 करोड़ टन के आसपास अनुमान रहेगा। तो अब पहली बात तो कि उत्पादन कम होगा, दूसरी सरकारी खरीद नहीं होगी, तीसरी जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ से ही महंगाई की जमीन तैयार होती है। पिछले पूरे साल हमारी यादें अभी ताज़ा हैं कि कैसे हमने गेहूं की महंगाई सही है और इस बार फिर ये ज़मीन तैयार हो रही है कि हम गेहूं की महंगाई से इस पूरे साल फिर से तच सकते हैं। अब बात दालों की। तुअर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ता मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक कमेटी बताई है जो तुअर व्यापारियों की तरफ से स्टॉक को लेकर दी जाने वाली जानकारी की सत्यता को पता करेगी। हाल के दिनों में हुआ क्या कि तुअर की कीमतों में एकाएक उछाल आया, जिस वजह से अरहर दाल के महंगा होने की आशंका बढ़ गई। एक मंडी का उदाहरण दें अगर आपको, तो कर्नाटक की गुलबर्गा मंडी में सोमवार को तुअर का औसत भाव 8282 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जो एक महीने पहले 7889 रुपये के करीब था। सरकार ने तुअर का जो समर्थन मूल्य रखा है इस बार वो 6600 रुपये घोषित किया है। कीमतें ऑलरेडी उससे ज़्यादा हैं, ऐसे में ये कमेटी बनाई गई है। सर, गेहूं के बाद क्या दाल की भी ज़मीन तैयार हो रही है महंगाई की? दाल को लेकर पिछले साल भी हमने चुनौती देखी थी। इस साल भी मौसम की खराबी के कारण और दाल के उत्पादन में गिरावट के कारण कीमतों में फिर तेजी दिख रही है। हालांकि कीमतों में तेजी कितनी स्थायी है और कितनी स्थानीय है, कितनी पूरे देश में है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन दाल की कीमतों में पर जो दबाव पिछले साल भी दिखा था, और इसलिए पिछले साल सरकार ने दाल का आयात भी खोला था कई देशों से इसी वजह से। लेकिन अब फिर दाल की कीमतें, तुअर की कीमतें 8000 रुपये पर क्विंटल से ऊपर हैं। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण पेश समझना ज़रूरी है कि सरकार के समर्थन मूल्य से तुअर की कीमत अगर इतनी ज़्यादा होगी तो खरीद में भी सरकार को अगर दाल की खरीद करनी है, तुअर की खरीद करनी है, तो उस रास्ते में भी चुनौती आएगी और बाजार में दाल की कीमतों को लेकर भी महंगाई की अंतर्धारणा या संभावना बनी रहेगी।